अमित भाई, आजकल जो कोहिमा में ज़मीन को लेकर जो वीडियोस और व्हाट्सएप के ऊपर जो मैसेजेस चल रहे हैं, उस ताल्लुक से थोड़ा बताइए कि वहाँ पर क्या हाल है इस वक्त कोहिमा में ज़मीन पहाड़ का। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को सबसे पहले मैं विलादत बसादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हमारे शहर हैदराबाद में आज 30 जनवरी को चाँद होने की इत्तला नज़र आ गई है। और इसके साथ इंशाअल्लाह 6 शाबान और 5 शाबान को कोहिमा में ज़मीन पर खुसूसी जो है तो जश्न का एहतमाम होगा। और बात यह है, हमारे आपको इत्तला दे रहा हूँ कि कोहिमा में ज़मीन पर पिछले 5 माह से ज़ोर शोर के साथ नाजायज़ कब्ज़े जारी है। बल्कि पिछले चंद यूम में जो वहाँ पर कोहिमा में ज़मीन के अक़बी हिस्से में जो एक तालाब था, वो तालाब भी बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि उस तालाब का मायना हैट्रा के अहदेदारान और वहाँ के सेक्रेटरी और दीगर लोगों ने किए। उसके बावजूद शिया रुकन वक्फ बोर्ड ने तहरीरन जो है तो चेयरमैन वक्फ बोर्ड के साथ नुमाइंदगी करके दरख्वास्त दिए। और तिलमलगिरी और नॉर्थ जोन पुलिस से मेरी दरख्वास्त है कि वहाँ जो नाजायज़ कब्ज़े हो रहे हैं उसको रुकाने के लिए आप पहले पुलिस पिकेट डालिए। ऐसा ना हो कि तो हम देखते रह जाएंगे, वहाँ पर कोई जो है तो पाए खुदना शुरू हो जाए। क्योंकि अब इस वक्त टोटली जो तो ओपन प्लाट बना दिया गया है, वो एरिए को खुला कई एकड़ का प्लाट बना दिया गया है। वहाँ पर पत्थरे फोड़ दिए गए, तालाब बंद कर दिए गए। इसमें पिछले 4 साल से कई एक हजरात बराबर जो तो पुलिस से नुमाइंदगी किए, वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी किए। पिछले 2 माह पहले जो है खादर अली साहब नामी इंस्पेक्टर वक्फ बोर्ड के, उन्होंने ख़ुद भी तहरीरन दरख्वास्त दी। इसके बावजूद मैं एक सवाल करता हूं कि आकर कब्ज़ेदार का बार बार जो तो तेलंगाना स्टेट मुस्लिम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकातें हो रही है, वो क्या बात है, वो क्या ताल्लुक़ रखते हैं? आप तो दरख्वास्त गुजार है, कंप्लेंट गुजार है। कंप्लेंटर के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देने के बाद उस दरख्वास्त गुजार की वक्फ बोर्ड में चेयरमैन के एंटी रूम में बैठकर बातचीत करना और उनसे तफसील जो तो कुछ गवार मौक़ूफ़ में बातें करना। जहाँ तक प्रेस और मीडिया को जो तो इस बात से दूर रखा जा रहा है। जब प्रेस और मीडिया कोई फ़ोटो लेते हैं तो उनको रोका जा रहा है। अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब से हमारा मारूज़ा है कि अगर आप हमारी ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप हमारी वीडियो के साथ अपने टास्क फोर्स टीम को कोहिमा में ज़मीन पर जो तो मुकर्रर करें, वहाँ पर पुलिस को मुकर्रर करें। अब तो देखिए जो है 2024 बिल अमेंडमेंट भी आ चुका है। अभी कोई दूर नहीं है कि तो हमारी जो जायदादें जो है तबाह बर्बाद होने वाली है। इसके लिए 12 हमने जो तो नुमाइंदगी की, लेकिन इस वक्त आपके सामने हमारी कौम की शिया मसलक की जो जायदादें हैं, कोहे इमाम ज़मीन तिलमलगिरी, जो इस वक्त डायरेक्ट मैनेजमेंट में है और उसका वक्फ बोर्ड जो है तो निगरानकार होते हुए भी वहाँ पर नाजायज़ कब्ज़े जारी है। इसके अलावा साहेब नगर पे भी जो है तो वहाँ पर प्लाटिंग के काम शुरू हो चुके हैं। आप उस पर भी नज़र डालें। साहेब नगर जो हयात नगर मंडल सालारजंग वक्फ प्रॉपर्टी है, वो भी शिया वक्फ प्रॉपर्टी है, जहाँ पर आज तक वक्फ बोर्ड कोई पहुँच के दौरा नहीं किया, ना मुआयना किया। बल्कि एक वहाँ पर जो तो चौकीदार है, निगरानकार है, वो वहाँ पर है। और ये सालारजंग वक्फ प्रॉपर्टी है। नहीं, जैसा कि आप बताए थे कोहिमा में ज़मीन पहाड़ को लेकर जो है वहाँ के जो पुरुषोत्तम है जिसके ऊपर केसेस चल रहे हैं वक्फ बोर्ड के तहत, वो शख्स जो है ना वक्फ बोर्ड चेयरमैन से मुलाकात करे और उनके साथ शिया कम्युनिटी के भी कुछ लोग नज़र आए। बिल्कुल। उनमें कौन कौन है, थोड़ा उसका खुलासा करेंगे क्या आप? देखिए साहब, उसमें कई हजरात हैं। अब हम उनसे दरियाफ़्त किए तो ये मालूम है कि हम अपने अलग वसाइल से आए थे। ये इत्तेफाक की बात है, वहाँ पुरुषोत्तम भी थे। खैर इत्तेफाक है या इत्तेहाद है पता नहीं है, लेकिन अब आपका मीडिया का काम है कि तो वो जो है तहकीकात करे। मेरी नॉलेज के हिसाब से कि चेयरमैन साहब के पास, रियासती वक्फ बोर्ड के पास पुरुषोत्तम और उनके हमनावा जितने भी ये बराबर आ रहे हैं, और रियासती वक्फ बोर्ड का जो पुलिस कंप्लेंट दिया गया उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया।
और ना ही हैट्रा की जानिब से कोई लिया गया, जबकि वहाँ पर नवंबर के महीने से बराबर नमाज जुमा हो रही है, ज़ायरीन आ रहे हैं, नमाजी आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर नाजायज़ कब्ज़े जारी है। इसको रोकने के लिए मैं इस वक्त आपके सामने मीडिया के सामने आके बता रहा हूँ, अगर अब नहीं रोकेंगे तो फिर आगे आपको जो है तो जब 4 फरवरी के अंदर अगर जब बिल पास होके जो तो ऑर्डर आ जाएगा तो इसकी इख्तियारात कुल जो है तो कलेक्टर हैदराबाद के हाथ में आ जाएंगे, या कलेक्टर जो तो मलकाजगिरी और दूसरे कलेक्टर्स के पास आएंगे। हमारा जो तो वजूद ख़त्म हो जाएगा। हमारी पिछले 9 साल से जो शिया कम्युनिटी के जितने वक्त ज़्यादा थे जो तबाह हुई है, उसके ऊपर आज तक के जो है ना कुछ रिकवरी नहीं हुई, ना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब आने के बाद भी अभी तक उसके ऊपर ना जोर दिया गया। जैसे कि नारायणपेट, अंबरपेट, अशोखाना और यहाँ तक के जियागुड़े के पास का भी एक है, ऐसे कई आशोखाने हैं। और कोहिमा में ज़मीन को लैंड को लेकर तो काफ़ी जो है ना शिया कम्युनिटी में चल रहा है, तो इस बारे में भी अभी तक के कोई ज़ेर गौर नहीं किया जा रहा है। देखिए, जियागुड़ा आचुरखाना जो है पंज भाई अलावा आचुरखाना दर्जे वक्त भी है, दर्जे निज़ाम भी है। वहाँ पर हुजूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां खुद जो है तो वहाँ पर धट्टी पेश करने के लिए 4 और 6 मुहर्रम को आया करते थे। और दूसरा है आचुरखाना मकई नाल साहब, मकई नाल साहब पे भी जो तो एक इरफान साहब नामी जो है वहाँ पर आचुरखाने को मिसमार किए, प्लॉटिंग किए, जिसका मैं खुद भी कंप्लेंट हूँ। और वक्फ बोर्ड के उस वक़्त के जो तो मसीउल्लाह साहब भी थे और दीगर थे, कंप्लेंट किए। और मुकामी वहाँ के तो कायदीन है, उस्मान हजारी साहब है और कौसर मोहिउद्दीन साहब है और मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा साहब है, और मैं खुद भी वहाँ कंप्लेंट दिया था। वहाँ पर अभी तक कोई जो है तो ना कमेटी बनी और ना ही वो आचुरखाना खोला जा रहा। खामोशी की वजह क्या है साहब? इसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर है या किसी वजह से खामोशी है? देखिए, 75% तो हमारी कम्युनिटी में जो तो उतनी ताकत नहीं है कि जो तो वो जाके अपने आवाज़ लगाए और इन आचुरखानों का तहफ़्फ़ुज़ करे। जैसे कि नाले मुबारक है, नाले मुबारक की भी जो तो खुली अराजी की है, तो एक हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर वहाँ पर भी जो तो एकड़ों में ज़मीन निकलने की इत्तला दी गई, लेकिन जब जाके तहक़ीक़ात करने के बाद में वहाँ पर ज़ीरो निकला। बगैर उसके अलावा आचुरखाने नाले मुबारक में 7 मकान और उसके अंदर के बाहर के तमाम हिस्से पर भी अभी तक कोई करना कमेटी बनी और ना ही तो कोई वो है। जैसे कि अभी आप बताए थे कि पुरुषोत्तम साहब जो है ना वक्फ बोर्ड चेयरमैन को वहाँ पर आए थे, जी आए थे, हामियों के साथ आए थे। और सुनने में ये भी आ रहा है कि पुरुषोत्तम साहब जो है जिसका है उनका अपना कमिटमेंट उनका फुलफिल कर चुके हैं। बिल्कुल कर चुके हैं। अगर मैं आपको न्यूज़ 14 और यूट्यूब के ज़रिए ये इत्तला दे रहा हूँ, अगर मेरी बात गलत है तो वो जो है तो मीडिया के सामने आए और बात करे और कुरान को जो तो हाथ में लेकर बोले कि आप लोग पुरुषोत्तम के साथ, आप लोग हज ऑफिस में माइनॉरिटी हमारे तेलंगाना स्टेट मुस्लिम वक्फ बोर्ड में किस वक़्त जिस वक़्त पे जो है तो पुरुषोत्तम थे, आप किन किन हजरात थे, वो हजरात के नाम इंशाल्लाह मैं आपको फिर बता दूंगा। मैं कल वहाँ पर नमाज जुमा है, हमारे मलकाजगिरी से, मौला अली से और शहर हैदराबाद से मोमिनीन नमाज को जा रहे हैं और वहाँ पर इंशाल्लाह जो है एक बहुत बड़ा जो है तो एक मीटिंग होने वाली है नमाज जुमा के बाद, और वो मीटिंग में कुछ अहम डिसीजन लेने वाले हैं और उसकी इत्तला आपको दी जाएंगी। और वहाँ पर जहाँ तक हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड उसकी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती है तो हम प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को रखकर उसकी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उसके लिए कुछ जो है तो साहिब खैर अफराद वहाँ पर जो तो अपनी तरफ से उनको जो तो फंड देने के लिए तैयार है। शिया कम्युनिटी में भी काफ़ी नाराज़गी चल रही है कि कोहिमा में ज़मीन पार्क के ऊपर जो कमेटी बनी हुई है वो अभी तक भी जो है ना उसके ऊपर कुछ देखिए साहब, मैं खुद जानता हूँ कमेटी बनी बोल के मालूम है, लेकिन कमेटी है कौन नहीं मालूम है। खाली हैदर आगा को मैं जान माँ जो कमेटी बनी बोल के बता रहे हैं। देखिए सर, जो है कमेटी बनी ज़रूर है, लेकिन वो कमेटी का ना पैनल है ना ही तो कुछ है, लेकिन एक सरपरस्त आला मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा साहब है जो नमाज जुमा कायम किए, इसी मकसद से किए थे कि लोग जहाँ आते जाते रहने की वजह से वहाँ की खुली अराजी तहफ़्फ़ुज़ में रहेंगी। लेकिन उल्टा हो गया, वहाँ पर इबादत होते हुए सब करते हुए वहाँ पर जो है तो अगियारों की आमद हुई और नाजायज़ कब्ज़े हो गए, प्लाटिंग होना शुरू हो गई, तालाब बन गया, पतरा फोड़ दिए, पहाड़ फोड़ दिए हेरिटेज को बोलने के बाद। दूसरी अहम इत्तला ये कि जबकि मक्का मदीने में जो है तो रोज़ाना तवाफ़ होता है,
तो उसकी टेलीकास्ट होती है। करबला मोहल्ला में तो रोज़ाना जो है तो लोग ज़ायरीन जाते हैं, तो वहाँ की तो डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है। और मक्का मस्जिद में तो जो भी प्रोग्राम होते हैं उसकी डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है। और मेरे समझ में नहीं आ रहा कोए इमाम ज़मीन पर आप मीडिया वालों को क्यों पाबंदी कर रहे हैं। मीडिया वालों को वहाँ की नमाज में आने वाले लोग और उनसे बात करना, उनके मसाइल सुनना, मीडिया को रोका जा रहा है। मैं इस सिलसिले में डॉक्टर निसार हुसैन हैदराबाद से दरख्वास्त करूँगा कि आप मीडिया को खुसूसी तौर पर बुलाया जाए, मीडिया को खुसूसी तौर पर बुला के बतलाइए कि ये कहता है। इससे पहले कुछ हजरात जो है वहाँ पर कोशिश किए, उसमें कई एक एडवोकेट थे शिया कम्युनिटी के, और ख़ुद निसार हुसैन हैदराबाद भी थे। हैट्रा के जो तो लोग आए थे, उन्होंने बोले कि हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ना हैट्रा की तरफ से हुआ, ना ही तो ये तो वक्फ बोर्ड की तरफ से हुआ, बल्कि सबके आँखों के सामने बराबर जो है तो वहाँ कब्ज़ा हो गया। इसके लिए कई हजरात आवाज़ दे रहे हैं, मैं उनको सताइश करता हूँ। जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनके लिए जो तो वही इमाम रज़ा गरीब अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, जैसे मैंने अभी बताया कि 5 और 6 को वहाँ पर सालाना जश्न होगा। उसके इंतज़ामात भी जो है तो डायरेक्ट तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के ज़िम्मे होता है। और एक दिन उसूली हजरात का होता है, एक दिन अखबारी हजरात का होता है, एक दिन जो होता है उसमें डॉक्टर निसार हुसैन हैदराबाद साहब इंतज़ामात की निगरानी करते हैं और उसके लिए ग्रांट मंजूर कराते हैं। और इन चंद ख्यालात के साथ मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी, सदर तेलंगाना शिया यूथ कॉन्फ्रेंस, आप सबको माह शाबान मुअज़्ज़म की तो बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शाबान का महीना ऐसा महीना है कि परवरदिगार आलम कायनात में शाबान के महीने में किसी की शहादत नहीं है। अल्लाह ताला ने ऐसा जो तो एक हिस्ट्री बनाई कि तो शाबान में किसी भी कायनात में किसी की शहादत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलादतें हैं। और साथ ही साथ जो है मुहर्रम में जो है शहादत इमाम हुसैन के बाद 10 मुहर्रम के बाद 30 मुहर्रम तक का किसी की विलादत नहीं मिलेगी। ये 2 तारीखें बहुत अहम होते हैं। लिहाजा मैं शाबान की तो ढेर सारी आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जितने ज़ायरीन और मोमिनीन सुन रहे हैं अपनी कौम के लिए जहाँ जहाँ पर भी जो औकाफ़ी इजाज़त दें उसकी आवाज़ उठाए, उसके मसाइल उठाए। वरना 2024 बिल जो आ रहा है वो बिल के बाद आने के बाद हाथ पे हाथ रख के सर पटकते बैठ जाएंगे कि भाई उससे पहले तो अभी वक्त है। वक्त होते हुए जो वक्त प्रॉपर्टी हमारे है वो अपने हाथ में ले लेना चाहिए। मैं इसकी इत्तला देते हुए तमाम मीडिया का जो तो शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद हामिद हुसैन जाफरी, सदर तेलंगाना शिया यूथ कॉन्फ्रेंस, हेड ऑफिस पुरानी हवेली, हैदराबाद।